हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपाली और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली में। फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हम एनटीपीसी की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूं आप लोगों के साथ में, लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है उसकी हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए पोस्ट हैं हमारे पास में 1,03,769 पोस्ट हैं। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स कि आपके पास में कितना बड़ा गोल्डन चांस आपको मिला है, कितनी सुनहरी जो अवसर है वो आपको मिला है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि ये जो मौका हमें मिला है, ये गोल्डन चांस जो हमें मिला है, उसे हमें अपने हाथों से बिल्कुल भी नहीं जाने देना है। इस चीज़ को जब आप दिमाग में रखेंगे, अपना टारगेट आप सेट करके रखेंगे, गोल आप अपना सेट कर लीजिए कि मुझे रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी लेके रहना है। तो ये जब हमारे दिमाग में होगा तो हम खुद ब खुद ही क्या होगा, उस रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपको बिल्कुल इस चांस को अपने हाथों से नहीं जाने देना है। लेकिन फ्रेंड्स, नंबर ऑफ पोस्ट तो ज़्यादा हैं लेकिन कंपटीशन भी उतना ही ज़्यादा है। फ्रेंड्स, मैंने आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए भी बताया था कि हमारा जो कंपटीशन है, हमारी जो दौड़ है वो हज़ारों या लाखों के बीच में नहीं बल्कि करोड़ों स्टूडेंट्स के बीच में है। तो उन करोड़ों स्टूडेंट्स को हमें क्रॉस करके किस तरीके से आगे निकलना है और हमें हमारा जॉब जो है वो पक्का करना है, इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के अंदर। तो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले ये देखिए कि हमारा जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है उसमें कितने 3 स्टेप्स हैं। उसमें पहला है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी है। फ्रेंड्स, एनटीपीसी में जहाँ पे सीबीटी 1 और सीबीटी 2 आपको 2 जो हैं वो टेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं, लेकिन ग्रुप डी के अंदर आपके पास में एक ही है सीबीटी, एक सिंगल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद में जब आप ये क्रॉस कर लेते हैं, ये पास कर लेते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आएगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का। इसमें फिजिकल भी होने वाला है जो कि एनटीपीसी में नहीं है। उसके बाद में थर्ड स्टेप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये 3 सीढ़ियां हैं, ये 3 वो स्टेप हैं जिन्हें क्रॉस करके आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी जो है उसे आप अपना टारगेट बना लीजिए। सबसे पहले हमें उसे क्रॉस करना है और उसके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम में जो सब्जेक्ट आपके सामने आने वाले हैं वो हैं ये 4 सब्जेक्ट। ये 4 सब्जेक्ट हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। मैथ्स है, ये आएगा 25 नंबर का। रीजनिंग है आपके सामने 30 नंबर की। जनरल साइंस है 25 नंबर का और जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स जो है वो है 20 नंबर का। तो इस तरीके से आपके सामने ये 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं और मार्क्स भी कितने हैं, 100 मार्क्स हैं। फ्रेंड्स, टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट का। 90 मिनट फ्रेंड्स, ये 90 मिनट वो मिनट हैं जो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करने वाले हैं। तो अभी आपके पास में ये देख लीजिए कि 15 दिसंबर से अगर टेंटेटिव एग्जाम्स की बात हो रही है, तो अगर दिसंबर में आप ये मान के चलिए, दिसंबर के 15 दिनों को तो गिनिए ही मत। तो अभी अक्टूबर और नवंबर, फ्रेंड्स, सीधे सीधे आपके पास में 2 महीने हैं, 60 दिन है। तो ये 60 दिन जो है फ्रेंड्स, ये आपकी फ्यूचर को डिसाइड करने वाले हैं। तो अब आप ये देख लीजिए कि इन 2 महीनों को मुझे किस तरीके से पूरा अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना है। फ्रेंड्स, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके लिए हैं, अगर आपको ये लगता है कि मुझे फ़ोन ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको ये लगता है मुझे फ्रेंड्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं, या किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शंस जो आपको लगता है कि आप इससे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हट सकता है, तो आप उन्हें अपने से दूर कीजिए। फ्रेंड्स, सिर्फ 2 महीने का टाइम है। आप ये सोच लीजिए कि 2 महीने हम मेहनत करते हैं, 2 महीने अगर मैं इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ तो मेरा जो पूरा भविष्य है वो क्या है, बिल्कुल से चेंज हो जाएगा। वरना फ्रेंड्स, ज़िंदगी चल रही है वो चल रही है, उसमें कोई बदलाव अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो बदलाव होता है ना फ्रेंड्स, ये बहुत सुखद बदलाव होता है, क्योंकि आज के टाइम में आप ये देखिए जो भी अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप ये देखिए लोग किस तरीके से जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। और ये जो एग्ज़ाम है 10th लेवल एग्ज़ाम है, तो आप ये देखिए कि 10th पास करते ही अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाता है तो इससे बेटर मैं नहीं मान सकती कि कुछ भी है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि रेलवे में इतनी बड़ी संख्या में पोस्ट जो हैं वो आनी बहुत मुश्किल हैं। तो आप ये देख लीजिए, आप तो ये कर लीजिए कि आर या पार की लड़ाई है, इनके अंदर इनमें से एक मुझे
सीट लेनी है इस बार या उस बार, 2 महीने के अंदर आप बिल्कुल से इसमें जुड़ जाइए। तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसका है, रीजनिंग का है। सबसे ज़्यादा आने वाली है रीजनिंग 30 नंबर की। एक एक जो टॉपिक है बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। आप बिल्कुल, मेरे वीडियोज़ हैं बिल्कुल बेसिक से मैं आपको रीजनिंग करवा रही हूँ। अभी जस्ट मैंने स्टार्ट ही करवाया है, 1 या 2 टॉपिक करवाए हैं और आगे हम बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉपिक जो हैं वो एक एक करके लेके चलेंगे। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल से एक बार कंसिडर कीजिए, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल बेसिक से हम लेके चल रहे हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए आप, जनरल साइंस जो है ये भी क्या है, 25 नंबर की है। फ्रेंड्स जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें ये लगता है कि इसमें तो साइंस आने वाली है और साइंस जो है उससे हमें बहुत डर लगता है। आर्ट्स के या फिर कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भाई साइंस जो है वो हमारे बस का खेल नहीं है। तो आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स इससे दूर भागते हैं और उन्हें क्या है, मैथ्स और रीजनिंग अच्छी लगती है। तो ये तो हम बार बार किए जा रहे हैं और रीजनिंग और साइंस जो है उससे हम दूर भाग रहे हैं। तो फ्रेंड्स जब तक आप दूर भागेंगे आपका डर नहीं निकलने वाला है। आपको अगर अपने इस डर को दूर करना है तो आपको साइंस के पास जाना पड़ेगा, साइंस से दोस्ती करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स ये देखिए आप, जनरल साइंस है। जनरल साइंस जो है ये अगर इसको देखते हैं हम, तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी और उसके बाद में ये है बायोलॉजी। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स 10th लेवल तक की जनरल साइंस आने वाली है। इसमें सिर्फ ये नाम होता है कि 10th लेवल की आने वाली है। फ्रेंड्स 10th लेवल तक में भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रॉड सिलेबस है। तो फ्रेंड्स आपको कोई ज़्यादा इसमें साइंस में महारथी बनना नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हमारा एग्ज़ाम क्लियर करना है, इतनी सी बात है। तो आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स एग्ज़ाम में सिलेक्शन तभी होता है जब हम एग्ज़ाम के लेवल पे आके तैयारी करते हैं। तो आप ये देख लीजिए कि लेवल हमें कब पता लगेगा, जब हम पिछले सालों के पेपर्स को देखते हैं। जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप करेंगे तो आप उस लेवल को, आप उस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो मेरी ये बहुत एडवाइस आप मान लीजिए, आप ये मान के चलिए कि साइंस के अंदर हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम जितने ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा। फ्रेंड्स जब हम इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो जो भी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आती है, जो भी टर्म्स आपके सामने आती हैं, आप उन्हें लिख लीजिए, अपनी एक नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में जब आप थ्योरी पढ़ते हैं तो वो जो टर्मिनोलॉजी जो आपने पिछले साल के पेपर्स में देखी है, तो उन टर्म्स के जो भी टॉपिक्स हैं उनके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लीजिए और वहाँ से थ्योरी जो है वो पढ़ लीजिए। फ्रेंड्स अगर कम टाइम में हमें साइंस की प्रिपरेशन करनी है तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है कि हम पिछले साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो साइंस से दूर मत भागिए, उसके पास में जाइए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बहुत अच्छा तरीका है साइंस को समझने का भी और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का भी। कोई बड़ा, कोई टेढ़ी खीर जनरल साइंस जो है वो नहीं है, लेकिन साइंस को आप अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि साइंस और जनरल अवेयरनेस जो है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो डिसाइड करते हैं। तो उसके बाद में हम आते हैं जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स पे। फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख लीजिए कि 20 नंबर के अगर जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स आ रहा है तो उसमें से लगभग 10 मार्क्स यानी कि 50% जो है वो कवर करेगा आपका करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली न्यूज़पेपर फ्रेंड्स सबसे अच्छा आप ये मान लीजिए कि ये करंट अफेयर्स के लिए कैप्सूल का काम करेगा। डेली न्यूज़पेपर जो है वो पढ़िए और इसके अलावा आप वीक में एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि इस दिन जो है वो मुझे क्या करना है, मेरे करंट अफेयर्स को एक बार फिर से रिवाइज करना है, मुझे मेरे करंट अफेयर्स को अपडेट करना है। तो एक दिन आप ले लीजिए जिसमें कि पूरे हफ्ते के जो भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीज़ें हुई हैं, जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हुई है या स्पोर्ट्स से हुई है या फिर कोई पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके से जो है वो आप अपना करंट अफेयर जो है वो अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हिस्ट्री, इकोनॉमी, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनका जो वेटेज है वो बहुत कम है। और फ्रेंड्स वेटेज के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, ये आपको बहुत काम आने वाली है। जिस भी टॉपिक से आप अपने पास में लिख लीजिए, अपने रूम में लिख के चिपका लीजिए कि जिस भी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिनका वेटेज ज़्यादा है, उन टॉपिक्स को क्या है हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उनमें से मुझे मेरा एक भी मार्क कटने देना
नहीं है। तो फ्रेंड्स ये आप मान के चलिए, इस तरीके से अगर हम तैयारी करते हैं तो आप जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स जो है उसमें आप कम से कम जो है वो 15 मार्क्स आराम से अचीव कर लेंगे। और इसी तरीके से जनरल साइंस है तो उसमें भी आप अपना टारगेट ये बना लीजिए कि मुझे 20 क्रॉस तो कम से कम करना है। और जब रीजनिंग और मैथ्स की बात आती है तो फ्रेंड्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। आप ये देख लीजिए कि मुझे 30 में से 28 से 29 नंबर इसके अंदर लाने हैं और इसमें भी मुझे 22 से 23 नंबर लेके चलने हैं। तो फ्रेंड्स ये टारगेट बना लीजिए डेली। और एक ये देखिए, जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं फ्रेंड्स, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, आप उनसे पूछिए, आप उनकी गलती है जो एक हमेशा रही होगी कि जब तक हम प्रैक्टिस सेट्स नहीं करेंगे तब तक क्या है, हम हमारा सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन नहीं होता वो एक गलती करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स नहीं करते। तो प्रैक्टिस सेट्स नहीं करेंगे तो आप जो है, आपको ये नहीं पता लगेगा कि मुझे ये जो 90 मिनट मिले हैं इनका यूटिलाइज मैं किस तरीके से करूं। तो इनका अगर सही यूटिलाइजेशन करना है तो सबसे पहले प्रैक्टिस सेट्स करना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे 90 मिनट के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ताकि मेरा टाइम कम नहीं पड़े और हड़बड़ाहट के अंदर मैं जो है वो नेगेटिव मार्किंग की तरफ नहीं जाऊं। तो इसके लिए टेस्ट कीजिए आप। और इसके अलावा आपको गलतियां भी पता लगेंगी कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरे मार्क्स जो है वो नेगेटिव में जा रहे हैं, या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जो कि मेरा कमजोर है। तो फ्रेंड्स अगर आपको अपनी कमजोरी पता लगे, आपसे बेहतर, आप ये मान लीजिए, आपसे बेहतर आपको अपनी कमजोरी कोई नहीं बता सकता। तो प्रैक्टिस सेट्स कीजिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और आप खुद देखिए कि हमारी कमियां कहाँ रह जाती हैं। और फ्रेंड्स उसके बाद में जो नेक्स्ट काम है वो है उन कमियों के ऊपर काम करना, उन कमियों को दूर करना और आगे बढ़ते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स 2 महीने हैं, कमर कस लीजिए कि मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मुझे तो अपनी तैयारी इस तरीके से करनी है कि मुझे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। बिल्कुल तैयारी के साथ में जाइए, पूरा अच्छी तैयारी कीजिए, अच्छी ईमानदारी से मेहनत कीजिए। और ईमानदारी से की गई मेहनत जो है वो कभी भी आपको निराश नहीं करेगी, आप ज़रूर सफल होंगे, ऐसा आप मान के चलिए। तो फ्रेंड्स मैं समझती हूँ कि आज का जो सेशन है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और मेरा चैनल है रूट्स ऑफ रीजनिंग बाय दीपाली, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।